नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी के माध्यम से पूरी दुनिया श्रीमद् भागवत गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू होगी। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है, जिसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस झांकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन होंगे। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व मंत्रालयों की झांकियों के चयन की प्रक्रिया नवंबर माह में शुरू की जाती है। इसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व मंत्रालय अपने अपने थीम की प्रस्तुति देते हैं। विशेषज्ञ कमेटी द्वारा थीम की प्रासंगिकता व उपयोगिता के आधार पर ही चरणबद्ध तरीके से झांकियों का चयन किया जाता है। पिछले वर्ष भी खेलों में नंबर 1 हरियाणा की थीम पर आधारित झांकी के माध्यम से हरियाणा की खेल उपलब्धियों को सशक्त तरीके से देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र को दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पवित्र नदी सरस्वती के तट पर वेदों और पुराणों की रचना हुई। लगभग 5159 वर्ष पहले महाभारत युद्ध के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत संदेश दिया। इसलिए कुरुक्षेत्र की पहचान गीता के जन्म स्थल के रूप में होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आए थे तो उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उनकी इसी सोच को मूर्त रूप देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में गीता स्थली को न केवल अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है, अपितु देश के साथ साथ विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन इसी कड़ी के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि गीता के अमर संदेश की जयंती की वर्षगांठ को कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 18 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्देश्य श्रीमद् भागवत गीता के वैश्विक व प्रेरणादायक संदेश का प्रसार करना और दुनिया को शांति, सद्भाव और सद्भाविक भाईचारे के संदेश से अलौकिक करना है। झांकी में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप सहित अर्जुन को गीता का ज्ञान देने की झलक दिखेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी पर प्रस्तुत गीता का संदेश मानव जाति के लिए सबसे बड़ी बौद्धिक देन है। धर्म का यह शाश्वत संदेश पूरी मानवता के लिए अनुकरणीय है। वहीं गणतंत्र दिवस के समारोह में इस बार 26 जनवरी यानी कल कर्तव्य पथ पर पेश की जा रही हरियाणा की झांकी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का संदेश पूरे विश्व की धरोहर है। गणतंत्र दिवस 2023 पर दिल्ली के कर्तव्य पथ को सुशोभित करने जा रही हरियाणा की झांकी प्रदेश की कला, संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत संगम प्रदर्शित करेगी। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा को इस वर्ष भी यह अवसर मिलने पर समस्त प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई। इस बार बड़े ही फख्र की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से लगातार दूसरी बार हरियाणा राज्य की जो झांकी है, जो टैब्लो जिसे कहते हैं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। पिछले वर्ष जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जो हमारे पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश की आन बान और शान हैं, उनकी एक लाइव झांकी थी जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। और जो हमारे ओलंपिक विनर्स हैं और जो दूसरे मेडलिस्ट हैं विभिन्न खेलों में हरियाणा के, उनको पूरे विश्व से, पूरे देश से उस झांकी के माध्यम से रूबरू कराया गया था। उससे पहले सन 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा राज्य पहले किसी समय में बड़ी ड्यूबियस डिस्टिंक्शन थी, जहां बेटियों की संख्या बड़ी कम थी, तो उसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था हरियाणा में, जिसमें हमारा जो लिंगानुपात है सुधर कर अब बहुत अच्छा हो गया, लगभग 920 के आसपास हो गया है, जो कि पहले कभी 850 था। उस पर एक बहुत सुंदर झांकी 2017 में आई थी। उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में हमारी झांकी खिलाड़ियों की आई थी। और इस बार मुझे बड़े गर्व के साथ ये बताते हुए गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि 2023 में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के टॉपिक पर जो है झांकी हमारी इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने हरियाणा प्रस्तुत करेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जो कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो हरियाणा के अंदर है और वहाँ लगभग 5000 वर्ष से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए
अर्जुन को दिया था और एक बहुत बड़ी हमारी वो सांस्कृतिक धरोहर है। मेरा मानना है वो जो सांस्कृतिक धरोहर है सिर्फ हरियाणा और भारत की नहीं, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है और उस धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से हम पूरे विश्व में उसको लेकर जा रहे हैं। हमने अलग अलग देशों में हर वर्ष एक तो बहुत बड़ा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता वर्ष महोत्सव का कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, जो लगभग नवंबर दिसंबर महीने में होता है, माघ महीने में। उसके अलावा पूरे विश्व में भी इसकी जो गीता का संदेश है वो हम इस महोत्सव के माध्यम से लेकर जाते हैं, गीता के संदेश को गुंजायमान करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम पहले मॉरिशस में हो चुका है, लंदन में हो चुका है, अभी हाल में कनाडा में हुआ था और अभी अगले अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो जो हमारा गीता का संदेश है, जो इतनी बड़ी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी प्रस्तुति 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा के माध्यम से पूरे राष्ट्र और विश्व के सामने की जाएगी। कैथल सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। अब इसे भगवान परशुराम के नाम से जाना जाएगा। करनाल में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की घोषणा की थी, जो पूरी कर दी गई है। इसके लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने अपने कार्यालय सेक्टर 12 पर पदाधिकारियों की एक मासिक बैठक आयोजित की, जहां सभा के लोगों ने एक दूसरे का लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबरी ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कैथल सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। अब इसे भगवान परशुराम के नाम से जाना जाएगा। करनाल में पंडित मूलचंद शर्मा, मंत्री राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा व पंडित सुनील शर्मा द्वारा आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की घोषणा की थी, जो पूरी कर दी गई है। इसके लिए सभा के एक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। वहीं कैथल सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम से करने की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद भी ट्वीट कर दी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान जो घोषणा की गई थी, अब हमने उसे पूरा कर दिया है। सीएम ने कहा कि इस घोषणा को अंतिम रूप देते हुए कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए भू मालिकों से उनकी सहमति से जमीन खरीदने हेतु आरंभ किया गया ई भूमि पोर्टल कारगर सिद्ध हो रहा है। अब सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाता है, बल्कि सीधे भू मालिकों से संवाद कर एक निश्चित दरें तय करके उनकी सहमति से जमीन खरीदी जाती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में टोहाना बस स्टैंड व फतेहाबाद नई जेल सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 68 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता उपस्थित थे। इनके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले भू मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि भू मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। बैठक में जिला फतेहाबाद में नई जिला जेल के लिए 45 एकड़ तथा टोहाना में नए बस स्टैंड के लिए 6 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। बल्लभगढ़ पाली सोहना रोड पर मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन पर बने 2 लेन ROB को 4 लेन करने के लिए 0.99 एकड़ जमीन की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा करनाल में बने STP के विस्तार के लिए 42 एकड़ भूमि की खरीद को भी स्वीकृति दी गई और इसी प्रकार अंबाला जिला में टांगरी नदी पर ललियाना से छोटा बरोला तक सड़क के निर्माण के लिए 2.60 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। सीएम मनोहर लाल ने भू मालिकों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके इलाकों में सरकारी परियोजनाओं के विकास से उनके साथ साथ आसपास के गांवों को भी काफी फायदा होगा और निश्चित रूप से विकास के साथ साथ रोजगार, व्यवसाय जैसे कई अन्य अवसरों के द्वार भी खुलेंगे। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव TS ढेसी, गृह एवं जल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVS N प्रसाद और लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह, महानिदेशक जेल मोहम्मद अकील, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, भूमि जोत एवं भू अभिलेख चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तस्नीम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।